धरने की कहानी क्यों की गई? सूर्य जी, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सूर्य जी बताता हूं, अपने एक मिनट, आईओसी जो मीडिया में आता है, एक मिनट, धरना देना। हम भी जज नहीं है, आप भी जज नहीं है, ठीक ना? बृजभूषण जज हैं और ना वो जो आरोप लगा रहे हैं वो जज हैं। जांच तो होगी। मैंने ये जिक्र किया था जब आडवाणी जी पर आरोप लगे थे, कोई जांच हुई थी, उसके बाद ही है उन्होंने पद लिया। ठीक, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि 3 दिन हो गए, अब तक जांच आपने क्यों नहीं बिठाई? और दूसरी बात ये, अगर ये चुने हुए प्रतिनिधि है, संघ से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो बीजेपी के नेता आप धरना देकर किस बात को प्रसारित कर रहे हैं? यदि कोई क्राइम हुआ है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, न्याय व्यवस्था उसको सजा देगी। ना प्रधानमंत्री पे अधिकार है किसी को मृत्युदंड देने का, ना गृह मंत्री पे अधिकार है कि किसी को जेल में भेज दे। अरे जी, ये धरने पर क्यों बैठी हैं बेटियां देश की? संघ यदि कोई दुर्व्यवहार, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जो मैंने कहा, आपको सुन संदेह लीजिए है, पूरी मैं बात आपसे को ना, पूछ रहा हूं। घुमाने की जगह पे मैं घुमा नहीं, मैं तो आपसे केवल पूछ इतना रहा हूं, कहना ये चाहता धरने पर हूं, क्यों बैठी हैं? दिनेश ने जो आरोप लगाए, मैं मैं ये पूछ रहा हूं, पूछना ये धरने चाहता पर क्यों बैठी हैं? आप मुझे घुमा रहे हैं। उस वीसी के अंदर क्या उन्होंने किसी का नाम लिया? दिल्ली पुलिस किसके खिलाफ, किसके समर्थन में एफआईआर करेगी? मैं पूछना चाहता हूं। अरे नाम आप ये कह रहे हैं इनको धरने पर नहीं बैठना चाहिए, इनको धरने पर, ये धरने पर क्यों बैठी है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, देश की बेटियां क्यों बैठी हैं धरने पर? देखिए, उन्होंने कहा कि उनके संग दुर्व्यवहार हुआ, पहला विषय। तो यदि दुर्व्यवहार हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं, दुर्व्यवहार धरने से तो पूरा नहीं होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि धरने पर नहीं बैठना चाहिए था इनको? सबसे पहले उनको पास के थाना में कंप्लेंट, मतलब धरना नहीं देना चाहिए था। अरे धरने से पहले देखिए, धरना कब दिया जाता है? जब किसी की बात नहीं सुनी जाती हो, कोई एजेंसी उनकी बात सुनने को तैयार ना हो, उनको थाने से भगा दिया हो। मैं पूछना चाहता हूं हमारी बहनों से, आपके माध्यम से, कि आपको किसी ने मना किया आपकी कंप्लेंट लिखने से? आप एक बार फिर से रिपीट करिए, मेरे को सुनाई कम। मैं पूछ रहा हूं, आपको किसी ने मना किया आपकी कंप्लेंट लिखने से? आपने कहा कि धरना क्यों दिया? धरने से पहले, एक मिनट, धरने से पहले आपने कंप्लेंट दी क्या? हाँ, बता रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं सर। साथी नहीं, मैं खेल मंत्री जी के संग मीटिंग में पहलवानों ने यह कहा, मेरे भाइयों ने, कि आप खेल संघ को, खेल महासंघ को आप डिसॉल्व कर दीजिए। अब मैं यहां पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाड़ी भाई भी हैं और जो समर्थक हैं उनसे, क्या महिलाओं के संग यौन उद्दीपन अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, या खेल जो ये जो फेडरेशन है इसको डिसॉल्व करना पहला महत्वपूर्ण मामला है? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। मसला तो सिर्फ इतना है ना कि उनको पद पर रहने का अधिकार है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, नहीं, मैं पद पर रहने का अधिकार है कि नहीं है? हाँ। मैं, आप डिसाइड करेंगे ना, मैं क्यों? आपने कहा राजनीति से अलग होना चाहिए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो ग्राफिक्स प्ले करिएगा और जरा देखिए, और देश भी देख ले कि राजनीतिक दखल कहां कहां है। बैडमिंटन फेडरेशन में देखिए कि आप हेमंतवा बिस्वा हेड हैं उसके, प्लीज फुल फ्रेम दिखाइए। और उसके बाद राइफल एसोसिएशन चीफ ऋनेंद्र सिंह, ये भी आपके नेता। राजनीतिक दखल देखिए, आपने कहा ना कि खेल में राजनीतिक दखल। आर्चरी एसोसिएशन, एक मिनट सर, ऑडियो नीचे, एक मिनट। अर्जुन मुंडा, ये देखिए। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पद, मतलब राजनीतिकरण और राजनीतिक दखल खेल में एक के बाद एक नाम जो सामने आते हैं, हर जगह पर आपके नेता बैठे हुए दिखाई देते हैं। बताओ आप मुझे। ये भी संजोग है ना, ये भी संजोग है कि सारे के सारे आप ही के नेता हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने राजेश शुक्ला जी का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ, आपने मुझे ये बताइए, सुरेश कलमाड़ी जो कि मैं बताता हूं क्यों नहीं लिया, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? जिनके नेतृत्व में मैं बताता हूं मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने क्यों नहीं लिया उनका नाम, मैं वो भी बता देता हूं आपको। क्योंकि आपने कहा था कि खेल और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, इसको अलग होना चाहिए। आपके नेता वहां है, आपके नेता वहां है, वो चुनाव जीतकर आते हैं। कि क्या वो पद पर रहेंगे या फिर नहीं? करना चाहिए इनको, क्या इस्तीफा देना चाहिए उनको या नहीं? देखिए, मैं आपको बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, जी विनम्रता से पूछ रहा हूं मैं, नैतिकता के आधार पर यदि उन पे आरोप लगे तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन यदि कानूनी रूप से उनको हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी जब तक, तब तक सरकार उनको हटा नहीं सकती ना। वो सुना है ना आपने, वो एक फिल्म का गाना था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मैं चाहे दाएं जाऊं, मैं चाहे बाएं जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, मेरी मर्जी है। कुछ भी कर लो, इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरी मर्जी।